आज का अपना यह विषय है बौद्ध काल के अंतर्गत स्तूप के बारे में बताया जाएगा। तो आइए बिना बकवास के चलते हैं मेन पॉइंट पर। तो यहाँ पर स्तूप के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया जाएगा यहाँ पर। तो जानते हैं सबसे पहले स्तूप के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बौद्ध काल के अंतर्गत यह स्तूप है। स्तूप बौद्ध काल से संबंधित शब्द है। यह जो स्तूप है यह बौद्ध काल से संबंधित शब्द है। यह है समाधिनुमा। यह स्तूप जो है समाधिनुमा भवन है, जिसे बुद्ध के स्मृति अवशेष को सुरक्षित रखने हेतु बनाया गया। बाद में इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्तियों और वस्तुओं को भी शामिल किया गया। किंतु यहाँ यह बात जानने योग्य है कि स्तूप निर्माण की प्रथा जो है बुद्ध काल के पूर्व ही है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या धुहा। तो यहाँ पे स्तूप का शाब्दिक अर्थ जो है ढेर या धुहा है। आगे, स्तूप का निर्माण प्रेरणा एवं पूजा के उद्देश्य से किया गया, ताकि लोग बौद्ध धर्म से प्रेरित हो सकें और बुद्ध के पद चिन्हों पर चल सकें। सांची का स्तूप इस काल की कलात्मक उपलब्धियों में रहा है, जो शानदार स्मारक के रूप में मौर्यकालीन वास्तुकला का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर बताया स्तूप के बारे में। अब यहीं पे बात करते हैं इसका जो है संरचना, स्तूप का संरचना। तो यहाँ पे संरचना की बात करते हैं। स्तूप का जो संरचना है, सारनाथ का अगला स्टेप रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो यहाँ पे स्तूप का जो संरचना है इस प्रकार है। स्तूप अर्धवृत्ताकार संरचना है। स्तूप अर्धवृत्ताकार संरचना है, जो चबूतरे के ऊपर एक उल्टे कटोरे की आकृति के रूप में होता है। इस अर्धवृत्त को अंड कहा जाता है। इस अर्धवृत्त के इसके शीर्ष पर सबसे ऊपर का जो इसके शीर्ष पर हर्मिका नामक संरचना होती है, जहां बुद्ध या किसी शिष्य के अवशेष रखे जाते हैं। यह स्तूप का सबसे पवित्र भाग है। इसे देवता का निवास स्थान माना जाता है। इस हर्मिका के मध्य में एक यशिष्ट लंबी होती है, लंबी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार फिर रिपीट करते हैं। यहाँ पे इस हर्मिका के मध्य में एक यशिष्ट लगी होती है, जिसके शीर्ष पर 3 छत्र होते हैं, जो श्रद्धा, सम्मान और उदारता के प्रतीक हैं। चबूतरे के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। यह पूरी संरचना एक वेदिका से घिरी होती है, जहां तोरण द्वार या प्रवेश द्वार बनाया जाता है। हर स्तूप में एक छोटा सा कक्ष होता है, जिसमें बौद्ध संतों अथवा भिक्षुओं के पार्थिव शरीर रखे जाते हैं। बाहरी धरातल पर प्लास्टर की एक पतली तह चढ़ी। तो यहाँ पे एक पतली तह जो है, पतली तह चढ़ी होती है। स्तूप प्रायः ईंट या पत्थर के बने होते हैं। तो यहाँ पे बता दें, स्तूप जो है प्रायः ईंट व पत्थर के बने होते थे। आगे चलकर जब परिवर्तन इसमें हुआ, तो आगे चलकर स्तूपों में अलंकरण का प्रयोग होने लगा और स्तूप पर चित्रों के माध्यम से कथानक का अंकन किया जाने लगा। तो इस प्रकार से स्तूप का संरचना यहाँ पे बताया गया। अब यहीं भी बात करते हैं स्तूप के प्रकार। तो स्तूप के प्रकार के बारे में वर्णन इस प्रकार से है। तो यहाँ पर शरीर के अंतर्गत जो आएगा, तो इसमें पहले स्तूप बताते हैं शारीरिक। इसमें बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विविध अंग, जैसे दांत हो गए, नख यानी नाखून, और केस यानी बाल हो गया और आदि। तो इस प्रकार से यहाँ पे
विविध अंग रखे जाते थे। तो ये शारीरिक के अंतर्गत रहेगा। अब यहाँ पे तो पारिभौगिक की बात करें तो इसमें आएगा पारिभौगिक है, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, जिसमें जैसे भिक्षा पात्र हो गया, चरण पादुका हो गया, आसन आदि शामिल है। ये सब इसमें उपयोग में जो लाई गई वस्तु है, इस सबको रख दिया जाता है, तो रखा जाता है। तो यहाँ पे पारिभौगोलिक है, तो यहाँ पे पारिभौगिक में सब आएगा। पारिभौगिक इसमें बुद्ध का उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी जाती थी। अब एक बार बात करते हैं उद्देशिका की। तो उद्देशिका के अंतर्गत उद्देशिका इसमें वे स्तूप आते थे जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति के रूप में निर्मित किया जाता था। ऐसे स्थान बोधगया है, लुम्बिनी है और सारनाथ है और कुशीनगर है आदि शामिल हैं। तो ये हो गया उद्देशिका के अंतर्गत। अब यहाँ पे संकल्पित या पूजा पृथक की बात करें तो यहाँ पर विशुद्ध है रूप से पूजा के निर्मित बनाया गया स्तूप एक आकार में छोटे होते थे और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। बौद्ध धर्म में इसे पुण्य का काम है। तो यहाँ पे जो है पुण्य का काम बताया गया है। लुम्बिनी देई स्तूप और सारनाथ स्तूप इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार से यह हो गया यहाँ पर संकल्पित या पूजा पृथक में। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया स्तूप के प्रकार। तो इसमें शारीरिक हो गया, पारिभौगिक हो गया, उपदेशिका हो गया, संकल्पित या पूजा पृथक हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे ये हो गया स्तूप के प्रकार, स्तूप की संरचना। इस प्रकार से यहाँ पे स्तूप के बारे में अध्ययन किया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।